तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है लॉन्ग अवेटेड दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से रिलेटेड जो जल्द ही पब्लिक के लिए ओपन होने के लिए रेडी होने वाला है। तो अभी जो डेट मिली है टू ओपन दिस रोड फॉर पब्लिक फरवरी 2026 की है। काफी डिलेज हुए, अराउंड 2 साल लेट ही चल रहा है। और ये जो 210 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है ये दिल्ली और देहरादून के बीच के दूरी को 2.5 आवर्स पे लेकर आएगा। 11,868 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और NHAI ने इसको बनाया है। वैसे ये पहले 2024 के डेडलाइन के साथ था, फिर अक्टूबर 2025 और अब फेब 26 में ये खुलेगा ऐसा कहा जा रहा है। अगली खबर दोस्तों और ये जयपुर मेट्रो फेज 2 से रिलेटेड, जहां पर स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है इस प्रोजेक्ट के DPR को। तो ये DPR अब भेजा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को, जहां पर इसको मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 के अंतर्गत होपफुली अप्रूव किया जाएगा। मोस्टली किया ही जाता है। और इसके बाद में राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और जो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ की, ये मिलकर इसको फंड करेंगे, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट 50% फंड देगी और एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, इन्होंने भी अग्री किया है लोन प्रोवाइड करने के लिए। अराउंड 12,260 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा, जहाँ पर 42.80 किलोमीटर लंबी लाइन बनेगी, जहाँ पर नॉर्थ साउथ मेन ट्रांजिट कॉरिडोर ऑफ जयपुर सिटी ये बनेगा फ्रॉम तोड़ी मोड़ टू प्रहलादपुरा। 36 स्टेशन इसके अंदर प्लान है, जो की मेजर रेजिडेंशियल, कमर्शियल, एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल एरियाज को कनेक्ट करेंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है यूपी गवर्नमेंट के गिम्स से रिलेटेड, जहाँ पर एक लॉन्ग टर्म विजन रखा गया है टू डेवलप गिम्स ऑन द लाइन ऑफ संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो बेसिकली एक कॉलेज ही है जहाँ पर हेल्थ केयर और मेडिकल फैसिलिटीज के हिसाब से, या कहीं तो मेडिकल एजुकेशन के हिसाब से मेजर डेवलपमेंट करने के लिए अपग्रेडेशन किया जाने वाला है, जहाँ पर एक फुल फ्लेज्ड मेडिकल कॉलेज कैंपस जो कि 56 एकड़ के एरिया में फैला होगा ये बनाया जाएगा, जहाँ पे नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट सब मौजूद होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है अरुणाचल प्रदेश से, जहाँ पे कामले के पास में जो 2000 मेगावाट का सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, इसके ट्रायल्स शुरू हो गए हैं। तो ऑब्वियसली ये बड़ी बात है। डिब्रूगढ़ से 2 घंटे की ड्राइविंग दूरी पर ये जो लोकेटेड डैम है, ये नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा कम कर सकता है मेनलैंड इंडिया पे। और यहाँ पर ऑब्वियसली 2000 मेगावाट नॉर्थ ईस्ट जैसे जगह के लिए काफी सारी पावर होती है। तो ये जो प्लांट है अभी ट्रायल्स में चल रहा है, हालांकि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं बोल सकते, काफी काम बचा हुआ है, लेकिन जल्दी ये बिजली बनाकर एक्चुअल में प्रोड्यूस करके लोगों को देना शुरू कर देगा। अगली खबर दोस्तों ये चेन्नई से, जहाँ पर फास्ट ट्रैक किया जाने वाला है एम्बिशियस होसूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को आफ्टर आइडेंटिफाइंग 2000 एकर्स ऑफ लैंड इन कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर दिया है फॉर दिस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, और यहाँ पर यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की परमिशन की ऑब्वियसली जरूरत होगी आगे प्रोसीड करते समय। एयरपोर्ट के आसपास में एक इंडस्ट्रियल सिटी भी बन रही है जो बेंगलुरु के भी पास में पड़ती है। तो ऑब्वियसली ये एयरपोर्ट अगर बनता है तो यहाँ पर ट्रैफिक दोनों तरफ से आने की संभावना है। नोटिफिकेशन इशुएंस जो है वो 2026 के इलेक्शंस के पहले ही किया जाएगा। आज के एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो स्लोरेरी पूछता है, न्यू गवर्नमेंट एंटिटीज लाइक कंटेनर शिपिंग लाइन में भी बाबू लोगों को क्यों डाला जाता है, डायरेक्ट इंडस्ट्री से हायर क्यों नहीं करते। देखो इसके अंदर जो इशू ये है ना, वो ये है कि हमारे पॉलिसीज, हमारे कानून इस तरीके से बने हैं कि आप इन पोजीशंस पे गवर्नमेंट के अलावा दूसरे लोगों को हायर नहीं कर सकते, जो ड्यू प्रोसेस के थ्रू, सीनियोरिटी के थ्रू आते हैं, ऊपर चढ़ के ब्यूरोक्रेट्स, उनको ही प्लेस करना पड़ता है। फिर चाहे उनको कोई भी रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो या ना हो, चाहे वो उसके पहले जो है कोई और ही सामाजिक विकास के भाग में क्यों ना हो, उनको अचानक से कोई PSU का हेड भी दे दिया जा सकता है, बट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को हायर नहीं कर सकता। हालांकि ये जो एग्जैक्ट सवाल है ना, इसके सॉल्यूशन के लिए लैटरल एंट्रेंस के नाम से एक काम शुरू किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा अर्ली 2015-16 के दौरान ही। और उसके दौरान जो कई आज के डेट में जो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल आप कहे तो गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाले लोग हैं, वो उस समय के ही उपज है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने इसको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली विरोध किया। ऑब्वियसली आप जानते हो बाबू लोग अपना घर और दुकान बंद नहीं करना चाहेंगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को भी जो है थोड़ा बैक ट्रैक करना पड़ा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से लड़ना गवर्नमेंट के लिए तक बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो परमानेंट होते हैं, गवर्नमेंट टेम्पररी होती है। और अगर कोई ब्यूरोक्रेटिक बॉडी जो है 5-6 साल भी अगर निकाल लेती है नखरे करते हुए विद इन रूल्स, जो कि ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड बनाए गए हैं ताकि वो लोग अपना काम कर सके उनके तरीकों से, तो जो है कहीं ना कहीं पे यहाँ पे उनके मन की ही चीजें करनी पड़ती है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी लैटरल एंट्रेंस जो है लेना बहुत मुश्किल है। हालांकि कई बार आजकल गवर्नमेंट ये करती है कि ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर तो होता है CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह के अंदर, लेकिन एक्चुअल एग्जीक्यूशन के लिए, कंसल्टिंग के लिए जो है फिर बाहरी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को ही हायर करना पड़ता है। लेकिन फाइनल कंट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं सरकारी बाबू के हाथ में ही रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। न्यूज अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। न्यूज सबमिट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।